जावेद अहमद साहब चेयरमैन है वक्फ वेलफेयर फोरम से और मुफ्ती बिलाल रजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी पर। आपके पास मैं आऊंगी, सबसे पहले अतीक के पास से चलेंगे अपडेट लेने के लिए। अतीक, 12,000 वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन रद्द हो गए हैं। 5 जून दोबारा आवेदन करने का मौका, यानी कि एक बार फिर से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते। क्या पूरा प्रोसेस होगा, इस बीच डिटेल जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो वक्फ संपत्तियां थी उनको उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने के लिए पहले समय दिया गया था, लगभग 6 महीने का। उसके बाद जो संपत्तियां दर्ज नहीं हो पाई थी, ट्रिब्यूनल में जाके कुछ ऐसे संपत्तियां थी जिसमें कुछ कागज नहीं कंप्लीट थे, जिसमें खसरा खतौनी नहीं थी, जिनकी नपाई नहीं हो पाई थी, और कुछ संपत्तियां ऐसी दरगाह कब्रिस्तान थी जिसकी मुतवल्ली अपॉइंट नहीं थे। तो फिर 6 महीने समय और बढ़ाया गया था कि 5 जून तक सभी संपत्तियों को पोर्टल पे चढ़ाना है, उसका जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन है वो कराना है। इसी बीच कई संपत्तियां ऐसी थी जिसपे ये कहा गया था कि जो भरने में दिक्कतें आ गई है, जो कॉलम पे जो चीज भरनी थी वो सही नहीं भरी गई। कुछ संपत्तियों में से नपाई की बात बता रहे थे अभी कि मस्जिदों दरगाहों की नपाई सही नहीं हुई, उसको सही भरा गया। खसरा खतौनी में गलत नंबर भर दिया गया। अगर किसी स्टेट में किसी जिले में कोई नाम पोर्टल पे दिख नहीं रहा तो बगल के जिले का नाम उसमें भर दिया गया। ये दिक्कतें आई हैं और तमाम दिक्कत ऐसी भी आई है जिसमें कागज पूरे नहीं होने के कारण, जैसे मान ली किसी का सर्टिफिकेट लगना था या कोई आधार कार्ड लगना था या जो दफा 37 का कागज है उसको लगना था। तो ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 12,000 संपत्तियां, जिसमें से 1,26,000 संपत्ति टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में है और 12,000 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल रोक दिया गया, क्योंकि जब संपत्तियों का पोर्टल जो व्यक्ति करता है वो अपना पोर्टल खोलता है, उसके पास ओटीपी आती है, उसी ओटीपी से सारे कागज भरता है और अपलोड करता है। मगर जब चेकिंग का काम यहाँ पर किया गया, जो वक्फ बोर्ड का कार्यालय है, तो कुछ कमियां पाएगी, जिसको मिलान कराया गया। जो वह संपत्ति पहले दर्ज थी और जो पोर्टल पर चढ़ाई गई तो मिलान में आकर सही नहीं पाएगा, इसी के लिए इन संपत्तियों का भी काम रोक दिया गया। उनको फोन कर बताया जा रहा है कि वो अपने कागजों को पूरा कर ले। अगर बात करें शिया वक्फ बोर्ड की, तो शिया वक्फ बोर्ड में 8,000 संपत्ति, तो वहां पर 2,400 संपत्तियां ऐसी पाई गई जिसमें कागज न पूरे होने की वजह से उनका रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। फिलहाल उनको भी फोन करके कहा जा रहा है कि अभी 2 महीने का समय आपके पास है, इन 2 महीने में जो भी कागजात पूरे नहीं है, अगर खसरा खतौनी नहीं मिल रही है आपको या कोई दिक्कत आ रही है तो वक्फ बोर्ड के दफ्तर में आके आप पता कर लीजिए, या अगर आपको आसपास कोई जनसेवा केंद्र है वहां पर पोर्टल खुल रहा है तो वहां से जानकारी ले लीजिए। मगर अभी समय है आपके पास, अगर संपत्तियों को आप चाहते हैं कि बच जाए, संपत्तियां बाद में पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाएंगी, तो अभी आपके पास समय है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो वक्फ संपत्तियां हैं उनके लिए हालांकि ये झटका भी लगा है कि ऐसे लोगों ने जो संपत्तियां अपनी भरी थी मगर उसको रिजेक्ट कर दिया गया, सही माने में पाया जाए। और मगर फिलहाल ये अच्छी बात उनके लिए कि अभी समय उनके पास बचा है, तो 5 जून से पहले वो अपने कागजों को पूरा कर लें। 12,000 वक्फ प्रॉपर्टीज और सबसे ज्यादा लखनऊ और बिजनौर के हैं। तादाद के हिसाब से अगर हम देखें तो लखनऊ में 1114 वक्फ प्रॉपर्टीज है जिनके रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए। बिजनौर में 1003 है। उसके बाद ये फहरिस्त लंबी है, कई जिलों से वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया है। मेरे साथ जावेद अहमद साहब हैं, चेयरमैन हैं वक्फ वेलफेयर फोरम से। जावेद अहमद साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगी, मौका है 5 जून तक एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, लेकिन जो तादाद है उसमें कितना सुधार, कितना बड़ा लॉस आप देख रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अहम मौजू पे आपने एक डिस्कशन रखा। इसमें जो बहुत जरूरी और अहम जानकारी है वो ये जो आपने आंकड़े बताए 12,000, ये 15 अप्रैल की है और लगातार काम वक्फ बोर्ड कर रहा है तमाम सूबे के, लेकिन उसमें इंक्लूडिंग शिया सुन्नी दोनों कर रहा है। तो जो सुन्नी की वक्फ प्रॉपर्टी जो रिजेक्ट हुई है आज के अभी तक, अभी मेरे पास डेटा है 27,000 कुछ जो है प्रॉपर्टियां रिजेक्ट हो चुकी हैं और इसी के आसपास 27,000 कमोबेश कुछ प्रॉपर्टियां 27,388 जो हैं ये अप्रूव्ड हो गई हैं। इट मीन 50% चल रहा है। किन किन वजूहात की वजह से ये रिजेक्ट हो रहा है, एक ये तवील बात है, लेकिन मुख्तसर ये समझा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर में जो प्रोविजन दिए गए थे 6 दिसंबर से पहले, उस वक्त उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड ने सिर्फ मात्र 12,000 वक्फ प्रॉपर्टी को ही अप्रूव कर सका था और तकरीबन 11,000 वक्फ प्रॉपर्टी को रिजेक्ट किया था। आज सूरत हाल बदली हुई है और तमाम तवील एफर्ट और रिसोर्स टाइम लगाने के बाद आज जो सामने आंकड़े हैं, एक नजर आपको मैं बता सकता हूं। पूरे मुल्क में जो सिचुएशन है वो कुछ यूं है कि तकरीबन 74,448 वक्फ संपत्तियां अप्रूव हो चुकी। उम्मीद पोर्टल जो भारत सरकार की है, जिसमें तकरीबन 38 वक्फ बोर्ड हैं मुख्तलिफ सूबे में। इसी तरह जो पूरी एंट्री और रजिस्ट्रेशन के जो फेरिस्त है उसमें 38 वक्फ बोर्ड में वापसी की जो रिकॉर्ड बताता है कि 8,47,000 वक्फ संपत्तियां
रजिस्टर्ड है, जो अपलोड होनी है, उनमें सिर्फ 6,82,000 अभी तक पूरे मुल्क में उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसी तरह अप्रूवल की तादाद देखेंगे तो 3,93,000 है। अप्रूवल वो कड़ी है जहां पे एक फाइनल सबमिशन है, जिसमें वक्फ बोर्ड के जानिब से या उसे बताए हुए जो कंपिटेंट ऑफिसर हैं वो उसको वेरीफाई करके फाइनल अपलोड करते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया का आखिरी आउटकम है। मुख्तसर ये कहना है, जिस तरह से आपने डेटा आपने कलेक्ट किया अपने फील्ड से, इसमें दो बात बहुत अहम है कि 6 दिसंबर से पहले जो प्रक्रिया, जो सॉफ्टवेयर में कमी थी, जिसमें जिले, गांव और नए जो जिले बने, जो तहसील बने, उनका किसी तरह का इंटीग्रेशन नहीं, उसकी वजह से 20% वक्त संपत्तियां रिजेक्ट हुई हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह हुई है, खसरा खतौनी का ना होना। मिसाल के तौर पे 1987, 1991 में गजट नोटिफिकेशन हुआ उत्तर प्रदेश में। उस समय जो खेवट नंबर था, जो खसरा नंबर था, उसके तवील 30 साल में खसरा खतौनी और उसकी म्यूटेशन प्रक्रिया को देखेंगे तो कहीं पे एक प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं चकबंदी यानी कंसोलिडेशन, उसमें भी नंबर बदला है। इसकी वजह से भी प्रॉपर्टियां 15% से ज्यादा रिजेक्ट हुई हैं। इसी तरह एरिया और यूनिट की बात है। यूनिट मतलब बीघा, बिस्वा और बिस्वांसा, हेक्टेयर, एकड़, और ये जो डेसिमल, ये जो यूनिट है, उत्तर प्रदेश में अगर 4 संभाग में देखेंगे तो लोकल यूनिट प्रिवेल करती है। इसमें ऑपरेटर की समझ, मुतवल्ली की समझ सही न होने से गजट में दिए हुए इंफॉर्मेशन को नहीं भरा गया। क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मुख्तसर में ये कह सकता हूं कि वक्फ बोर्ड को एक इंटीग्रेटेड मॉडल पे काम करना चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने जानिब से बहुत एफर्ट कर रहा है। खाली अच्छा उत्तर प्रदेश के अंदर ही अगर वक्फ प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो 1 लाख तकरीबन 26,000 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, और पहली मर्तबा ही इतना बड़ा ये डेटा सामने आया है। कुछ कागजात की कमी का भी आपने जिक्र किया, और कहाँ कुछ लापरवाही हुई है उसको भी आपने बताने की कोशिश की। पेच फंसाने की कोशिश है या ये महज एक टेक्निकल इश्यू है, और पूरी डिटेल जो मुतवल्ली है उनके पास ना होना एक बड़ी वजह है? जावेद अहमद साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जी। मैं इसमें एक चीज वाज़ा करना चाहूंगा। आज की जो सिचुएशन उत्तर प्रदेश यूनियन सेंट्रल वक्फ बोर्ड में, बोर्ड का जो वक्त है 5 मार्च को खत्म हो गया, तो बोर्ड नहीं है। ये तमाम काम जो है सीओ वक्फ बोर्ड कर रहे हैं, मासूम अली सरवर साहब जो सीनियर IAS हैं। मैं एक चीज आपको यहाँ पे बैकग्राउंड बताऊंगा बड़ी जिम्मेदारी से। फोरम पूरी तरह से असिस्ट कर रही है टेक्निकली और उसके तमाम एक्सपर्टाइज जॉब के लिए। वक्फ बोर्ड जो है तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा स्टाफ लगा के काम कर रहा है। वक्फ इमलाक की तादाद बहुत ज्यादा है, 1,40,000 के आसपास है। इसमें ये देखना है कि तमाम जो रिजेक्शन है उसको भी कंप्लीट करना है। गवर्नमेंट का इंटेंशन जो कुछ भी हो, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के बीच में नहीं है। मेरा बहुत साफ और वाज़ेह करना है कि ये जो जिम्मेदारी, जो करंट दिखना चाहिए, जो मिली तंजीमें है पूरे उत्तर प्रदेश की, उनपे जो करंट दिखना चाहिए वो नहीं है। उसमें कैसे आया गया? तो तमाम मिली तंजीमों की जिम्मेदारी है कि अपने स्तर से जो रिजेक्शन है उसको सही करें। दूसरी बात ये है कि फोरम अपने स्टाफ और वक्फ बोर्ड को सपोर्ट कर रही है। तकरीबन 2 दर्जन स्टाफ लगा के ओवरनाइट, नाइट और दिन में तमाम शिफ्ट में काम कर रही है। तो सरकार से कोई रुकावट नहीं है। वक्फ बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस पर बर्डन बहुत ज्यादा है, वक्फ की तादाद बहुत ज्यादा है, तमाम दुशारियां हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है वक्फ बोर्ड के पास, उसके पास कोई ऐसी माली मदद नहीं है। तो फोरम जैसी संस्थाएं खुद से फोरम अपने तमाम रिसोर्सेज को वहां पे लगाकर काम कर रही है, और वक्फ बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। उम्मीद है कि मैक्सिमम वक्फ संपत्तियां वक्त से इंदराज हो जाएंगी। हम ये चाहेंगे आपके माध्यम से कहना कि सरकार की जो भी सोच हो, हमें जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। 100% वक्फ संपत्तियां इंदराज होनी चाहिए। ये चैलेंज बहुत अहम है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे मुल्क में। जैसे राजस्थान है, बिहार है, दिल्ली है और कर्नाटका है, कई ऐसे सूबे हैं जो 100% कंप्लीट कर लिया। तो ये चैलेंज है। कमियां रिकॉर्ड में भी है, कमियां रिसोर्स में भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हर लेवल से कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का साथ देना चाहिए, उसके तमाम रिसोर्स का मद्देनजर रखते हुए भी काम करना चाहिए, और अवाम किसी भी तरह से इसको गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम न करे। इसमें पूरी भूमिका उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से, प्रदेश में 75 जिले हैं, वक्त की तादाद भी ज्यादा है, लेकिन वक्त 1 महीना है, हम इसको अचीव कर सकते हैं। जैसे कि रिजेक्शन की जितनी प्रॉपर्टी है उसको सही दुरुस्त
ही भरें, दफा 37 को ही इस्तेमाल करें, उसी की डिटेल को करें, गजट की नोटिफिकेशन को करें और किसी रिकॉर्ड को न वो रिफर करें, क्योंकि जो जांच वेरिफिकेशन हो रहा है दफा ठीक है सर, 37 से ही हो रहा है। कीजिए प्लीज।